हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी वीएन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इस सीरीज को देख के पैटर्न देखना पड़ेगा, तो भाई अपने को टीआर क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस टाइप का सीरीज देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो वीएन मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका सम जो है वो एम बाय एन के टर्म्स में है, जहाँ पे एम एन का जीसीडी जो है 1 है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, एम प्लस एन फाइंड करना है। तो पहला टास्क तो ये है जो हमें इस सीरीज का जनरल टर्म लिखना है, ठीक है ना। आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, जस्ट टू कंफर्म यूड लाइक टू, न्यूमरेटर में दिख रहा है यहाँ पे 4 4, ठीक है ना। तो एक कॉमन अपने को दिखा दो यार, हर एक टर्म्स में 4 आ रहा है, तो क्या इसको 4 लिख दिया जाए। साथ में अपने को दिखा 1 2 3 4, तो यानी कि ये जो पैटर्न दिख रहा है, अगर टी आर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि टी वन में 1 लिखा है, टी टू में 2 लिखा है, टी थ्री में 3 लिखा है, टी फोर में 4 लिखा है। तो टी आर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में यहाँ पे 1 1 हर एक टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। साथ में 4 भी दिख रहा है, तो हर एक प्लेस पे 4 भी आ गया। यहाँ पे लिखा ये 1 to the power 4 है, ये 2 to the power 4 है, 3 to the power 4 है, तो टी आर में क्या होगा, 4 to the power 4 होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, जो है यार हमें न्यूमरेटर वाले पार्ट को तो कुछ मत कीजिए भाई। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इस वाले को ना इसका फैक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप वीएन मेथड यूज करोगे तो फैक्टर लिखना जरूरी है। तो क्या किया जाए, हमें एक तो दिख रहा है यहाँ पे यार, ये 4 r to the power 4 + 1 टाइप का है। तो क्यों ना इसके हेल्प से एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप का क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। तो ये जो 4 r to the power 4 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2r² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साथ में 1 है। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर, साथ में अपने को यहाँ पे बी स्क्वायर भी मिला, तो बीच में क्या हो चाहिए होगा, 2ab टाइप का चाहिए होगा। तो जब 2ab क्रिएट करोगे तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये 4r² है, अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो जब 4r² आपको ऐड करना पड़ेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यही चीज हमने 4r² जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, माइनस कर दिया। अब बताइए ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है, ये क्या आपका ऐसा है जो 2r² + 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 2r का स्क्वायर है, तो यानी कि a² - b² टाइप है। तो क्या अपन लिख सकते हैं a + b * a - b, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ से जो हमें क्या चाहिए था, ये टी आर, ठीक है ना। जब ये फैक्टर आपको दिख गया, यानी कि अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखना आपको, आपने इसको लिख दिया जी यार, ये 4r अपॉन कितना दिख रहा है आपको, ये लिख दिया आपने 2r² + 2r + 1 इंटू 2r² - 2r + 1 लिखा, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, जब ये टर्म्स हैं तो इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में। फिर अपन देखते हैं जो क्या ये इसके इक्वल हो पाता है। जब आप स्प्लिट करोगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से ये 2r और ये -2r यानी कि 4r बन जाएगा। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट भी मैच हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी मैच कर जाएगा। अब इस वाले पार्ट में अगर तुम देख पा रहे होगे तो यार हमें यहाँ पे 2r जो है वो कॉमन लेना चाहिए, और यहाँ पे भी 2r कॉमन लेना चाहिए, तो हमने 2r कॉमन ले लिया। तो ये r - 1 + 1 टाइप का दिखा, और ये 2r कॉमन लिए तो r + 1 + 1 टाइप का दिखा। अगर मैं इसको vr बोलूंगा तो क्या ये vr + 1 होगा, कैसे, इस पूरे पार्ट में आप ना r को रिप्लेस कर दो एक बार r + 1 से, ठीक है ना। तो तुम्हें ये वाला पार्ट दिखेगा, चलेगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे वी आर है और ये क्या है, vr + 1 है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो जब डिफरेंस 1 का हो तो यानी कि r = 1 से 10 तक जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म और एंड का फर्स्ट टर्म लिख दीजिए। स्टार्टिंग का फर्स्ट क्या होगा, 1, और एंड से फर्स्ट क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए छोटे वाले में छोटा, यानी कि ये वैल्यू इसमें रख देना है, और बड़े वाले में बड़ा रख देना है, यही आपका सम का वैल्यू आएगा। तो हमने क्या किया, छोटे वाले में छोटा यानी कि 1 वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है ना, और बड़े वाले में बड़ा, ये इसमें रख देंगे।
तो ये अपना सम आ जाएगा इससे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। 220/221, तो m का वैल्यू कितना 220 और n का वैल्यू 221। तो ये m प्लस n जो है वो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यानी कि इंटीजर टाइप है, तो इसका आंसर क्या हो गया 441, ठीक है ना। ये आपको आंसर मिला। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सब आपसे सॉल्व होना चाहिए।